सीएम हेमंत सोरेन लगातार जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और अभी आपको ताजा अपडेट बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन गुरु नानक स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर बैठक होनी है। और सीधे चलते हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर लाइव जुड़ चुके हैं। क्या कुछ वहां से अपडेट शहनवाज? जी पुनीता, किसी भी क्षण सीएम का आगमन हो सकता है। कंट्रोल रूम में यहाँ पर जो हॉटस्पॉट्स के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है गुरु नानक स्कूल में, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ठीक पीछे वो द्वार है जहाँ से मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मुख्यमंत्री आकस्मिक राहत खाद्य सामग्री से लदे हुए एक टेम्पो को रवाना करेंगे। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। और अभी मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा के लोग होते हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, वो तमाम चीज़ों को चेक कर रहे हैं। यही है वो खाद्य सामग्री से लदा हुआ टेम्पो, आकस्मिक राहत खाद्य सामग्री इसका नाम रखा गया है। आप देखें ये पैकेट्स हैं जिसमें चावल, दाल, आटा और साबुन जैसी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री का आगमन हो गया है। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो चुका है और बस किसी भी क्षण मुख्यमंत्री खाद्य सामग्री से लदे हुए इस टेम्पो को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, निश्चित समय से सब कुछ चल रहा है। संकट काल है, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल समय से पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री आपको दिख रहे होंगे, डीसी राज हिम्मत ने इनका स्वागत किया है। और अब जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो है खाद्य सामग्री, उसके टेम्पो को रवाना करने का कार्यक्रम है और सबसे पहले यही कार्यक्रम होना है। सीधी तस्वीरें रांची के गुरु नानक स्कूल से आपको दिखाई दे रही होंगी। जी जी, आप तस्वीरें देखें। मंत्री जिस मकसद से यहाँ पर आए थे वो आकस्मिक खाद्य सामग्री वितरण समारोह, इसको समारोह कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर राहत शिविर बनाया गया है कंट्रोल रूम में। देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं क्या क्या चीज इसमें मौजूद है। दाल है, चावल है, बिस्किट है, चावल है, माफ कीजिएगा आटा है, ये सारी जरूरत की चीजें हैं। 15 दिनों का राशन है, तेल है, सरसों तेल भी दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री चेक कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें, शायद मसाले भी दिखाई दे रहे हैं। ये 15 दिनों का राशन है जो एक पैकेट में भर के किसी भी जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा, ताकि अगर परिवार में कोई छोटा बच्चा भी हो तो उसके लिए बिस्किट वगैरह भी इसमें रखा गया है। तो बस इस मकसद से कि राज्य में संकट के समय में कोई भी भूखा न रहे, किसी को कोई कमी न रह जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, कमाने वाला बाहर है, परिवार यहाँ है। ऐसी संकट की घड़ी है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। और ऐसे समय में सरकार से जो बन पड़ रहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं से जो बन पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री अपने स्तर से भी कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी अपने स्तर से कर रही हैं। वो प्रतीकात्मक रूप से एक वाहन को मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से। अब ये आज से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है झारखंड के 24 जिलों में डीसी कार्यालय से शुरू हो जाएगा और ये राहत सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाती रहेगी। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरत रहेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आधिकारिक स्तर से भी इसका ख्याल रखा जा रहा है और सामाजिक स्तर से भी इसका ख्याल रखा जा रहा है। इसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आप देखें ये वो पैकेट्स हैं। अब मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं
मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं इस वाहन को, जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा। सीधी तस्वीरें गुरु नानक स्कूल से। ये कल्याणकारी योजना है। पूरे राज्य के 24 जिलों में ये डीसी ऑफिस हैं, जहां जहां वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई ऐसे वाहन हैं, टेम्पो पे लोड हैं। ये यहाँ से एक साथ निकले, ऐसा चाहते हैं मुख्यमंत्री, इसीलिए बाकी वाहनों को कतार में लगाया जा रहा है। कतार में लगा के बाकायदा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। एक जो थैला बनाया गया है उसमें मुझे लगता है कि 18 से 20 केजी राशन का सामान होगा, जो एक परिवार के लिए शायद 15 दिन तक काफ़ी होगा। मुख्यमंत्री इस वक्त जो ड्राइवर है गाड़ी का, उससे बातचीत करते हुए कुछ ज़रूरी निर्देश देते हुए हरी झंडी दिखा दी है मुख्यमंत्री ने। और ये वाहन जो राशन से लदा हुआ है अपने गंतव्य स्थान ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा है। और ये चेक है, शायद किसी की सहायता राशि मुख्यमंत्री किसकी तरफ से है सर? पूछ लीजिएगा। ये 10 लाख रुपए की राशि है। किसकी तरफ से है सर? डीसी साहब, जिला प्रशासन की तरफ से है। 10 लाख रुपए की राशि लोगों ने एकत्रित करके मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। ये देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है। प्रशासन न सिर्फ ये कि फिजिकली लगा हुआ है, वो फाइनेंशियली भी उन्होंने मदद की है। और ये जो राहत सामग्री बट रही है, ये तमाम इसी राशि से बटेगी। कुछ और भी मदन प्रसाद तेजपुर से है। ये पीपी किट और मास्क आज सरकार को, जिला प्रशासन को दे रही है। और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग बना लो। और राजीव करोगे वहाँ पे भी ब्रीफिंग है सर। प्रेस ब्रीफिंग अंडर हॉल में होगी जल्दी, जहां मुख्यमंत्री बैठेंगे अलग डिस्टेंस के साथ और बाकायदा एक पत्रकार लाइफ बॉय ने हमें 10,000 साबुन दिए हैं यहाँ बांटने के लिए। और इन्होंने पार्ले जी ने हम लोग को 2 लाख बिस्किट पैकेट दिए पूरे जिले। सभी का लेते जाओ। हेलो हेलो, अरे इसका जरूरत नहीं है तो हम जो माइक से बोल ही रहे हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में ये आहार दिया जाएगा।
प्याज ये लीजिए जरा। तार लंबा करो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सब मीडिया भाई लोग अपना अपना तारों की साइज को आप लोग बढ़ाएं। पार्ले जी एंड लाइफ बॉय वो ने 10,000 की थी, पार्ले जी 2 लाख पैकेट। शुरू कर रहे हैं। पत्रकार मित्रों, यहाँ उपस्थित रांची जिला के उपायुक्त, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण और आज इस संक्रमण से लड़ रहे सभी कर्मचारीगण, साथियों, आपने देखा कि आज हमने विशेषकर रांची में हिंदपीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। आज जो आंकड़े के अनुसार हिंदपीढ़ी में लगभग 8,000 घरें हैं, उन सभी घरों में 15 दिनों तक का खाद्य सामग्री की पैकेट बांटी जाएगी। हर एक घर को ये उपलब्ध होगा। उस पैकेट में चावल, दाल, आलू, प्याज, चीनी, चाय पत्ती, सरसों तेल, नमक इत्यादि हैं और कुछ बिस्किट भी है, साबुन भी है। इस तरीके से हम लोगों ने 15 दिनों का एक ये बना करके आज, चूंकि आपको मालूम है हिंदपीढ़ी पूरी तरीके से लॉकडाउन है, वहां पर लोगों की आवाजाही बंद है और इसको ध्यान में रखकर किसी भी घर को, किसी भी व्यक्ति को भोजन ना मिले, इसको सोचकर आज इस भोजन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है। और हमने ये निर्णय भी लिया है सरकार के स्तर पर कि कहीं पर भी पूरे राज्य में इस तरीके से कंटेनमेंट एरिया जो है, उन क्षेत्रों में ये अनाज विशेष रूप से बांटा जाएगा ताकि लोग भोजन के अभाव में इधर उधर ना निकले और सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। और आज निश्चित रूप से
सरकार को चिंता है कि कितना जल्द से जल्द जो ऐसे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जांच की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि थोड़ा उस क्षेत्र में रिलीफ दिया जा सके। इसलिए आज आपके माध्यम से यहां पर जो खाद्य सामग्री वितरण हुआ उसमें से कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है। जिला प्रशासन ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपया दिया है। लाइफ बॉय साबुन ने की तरफ से लगभग 10,000 साबुन भी जिला प्रशासन को दिया है। उसी प्रकार पार्ले जी बिस्किट कंपनियों ने भी लगभग 2 लाख बिस्किट की पैकेट दी है, जो आज उस अनाज के साथ उसमें भी डाल करके भेजा गया है ताकि बच्चे के लिए भी समय पर कुछ खाने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा हमने एक और निर्णय लिया था जो पूरा नहीं हुआ, वो है दूध वितरण का। हम लोगों ने पाउडर दूध भी साथ में देने का निर्णय लिया था, लेकिन दूध की उपलब्धता कम होने की वजह से कल से करेंगे दूध वितरण। जैसे ही आएगी वो दूध उपलब्ध करा दिया जाएगा और उम्मीद है कि कल से दूध का भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है बोकारो में भी है और 3 पंचायत है, पिपराडी, तेलो और सदाम। 3 हाँ, पंचायत, पिपराडी, तेलो और साड़म 3 पंचायत पूरे बोकारो जिले में ही आते हैं। वहां पर भी इस तरीके का जोन चिन्हित हुआ है, वहां पर भी ये भोजन वितरण किया जाएगा ताकि वहां के लोग सरकार के साथ सरकार के काम में सहयोग देने में सामर्थ हो सके। खाने को लेकर चिंता वो ना करें और सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी, हर हाल में उन तक भोजन उपलब्ध कराएगी और जांच की प्रक्रिया में वो लोग आगे आएंगे, ये हम अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। अभी शुरुआत है सर, आज तक में ठीक हो जाएगा, आज भर में ठीक हो जाएगा। देखिए वो कल हम लोगों ने लगभग दूसरी पाली में उसका लॉन्चिंग किया है और ये खबर मुझे लगता है लगते लगते लोगों को सुबह हुआ है और ये प्रक्रिया पर हमारी नज़र है। जो भी उसमें दिक्कतें आएंगी उस पर पहले से लोग नज़र लगाए हुए हैं, उसको तत्काल सुधारा जाएगा और उसको फिर से जो भी उसमें कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस विषय पर हमने कई माननीय विधायकों की बात हमसे हुई है, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत खराब नहीं थी, लॉकडाउन 2 का घोषणा भी नहीं हुआ था। उस समय ये निर्णय लिया गया था कि माननीय विधायक अपने क्षेत्रों से फंसे हुए दूसरे राज्य में लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें, तो सरकार ने कुछ नियमों को शिथिल कर ये अधिकार विधायकों को दिया गया था।
लेकिन लॉकडाउन 2 के घोषणा होने के बाद स्थिति में बदलाव आया और पूरे देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड के मजदूर ज्यों का त्यों फंसे रहे। तो सरकार ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के बाहर जो जिस तरीके से हम आज लगभग 7 से 8 हजार जो सामुदायिक किचन चला रहे हैं राज्य के अंदर, और जिस तरीके से खाद्य सामग्री बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से विशेष खाद्य सामग्री भी आज आपने देखा जो हम लोगों ने वितरण प्रारंभ कर दिया, उसी प्रकार चूंकि दूसरे राज्य में रह रहे लोगों को हम अनाज नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए हमने निर्णय लिया कि न्यूनतम राशि शुरुआती दौर 1000 रुपया प्रत्येक हमारे प्रवासियों तक पहुंचे, ये हमने निर्णय लिया है। इसको लेकर अभी कल ऐप लॉन्च हुई है, माननीय विधायकों को भी बता दिया गया है, आपके माध्यम से भी हम बता देना चाहते हैं कि 4-5 दिन 6 दिन का थोड़ा आप इंतजार करें। लगभग देश के किसी भी कोने में कोई भी हमारा मजदूर फंसा होगा, उन तक हमारा सहायता राशि पहुंचने की पूरी कोशिश पर है। अगर यदा कदा दूसरे राज्यों से कोई उनके पास शिकायत आता है तो वो देने के लिए सक्षम है, अन्यथा राज्य के अंदर में भी जो लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता होगी उससे वो कर सकते हैं। देखिए, हमारी बात लगातार अभी कल परसों भी हमारी स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी। कल स्वास्थ्य मंत्री जी के सचिव से पीएस से बात हुई और हमने कुछ चीज़ें डिमांड की थी। इटकी में हमारा जो लेबोरेटरीज है उसको चलाने की अनुमति मांगने की बात कही गई है, और कुछ भारत सरकार ने खरीदा है या खरीदने की तैयारी पर है, उसकी भी हमने मांग की है। हम लोगों का सीबी टेस्टिंग मशीन यहाँ पर उपलब्ध है, जिसका कार्ट्रेज भारत सरकार उपलब्ध कराती है। उस कार्ट्रेज का भी डिमांड हमने किया है और उन्होंने कहा है कि लैब हम जल्द से जल्द शुरुआत कराने, कल के सारे पेपर फॉर्मेलिटीज हमने कर दिए हैं, वीडियोग्राफी करके भी भेज दिया है, और टेस्टिंग किट की भी थोड़ी डिमांड हम लोगों ने बढ़ा दी है, मांग की है। राज्य के अंदर पीसीआर मशीन और अधिक कैसे इंस्टॉल हो उसकी भी कार्य पर हम लोग लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक टेस्टिंग हो। कुछ दिन में हम लगता है कि टेस्टिंग को बहुत तेजी गति देने की स्थिति पर आ जाएंगे। क्या हुआ? सर, कोटा में जो बच्चे फंसे हैं उनकी सरकार ने बस राजस्थान में ट्रेनिंग की जाती है पढ़ने के लिए। अभी लॉकडाउन में सर, लॉकडाउन के पश्चात देखिए, इस विषय पर निश्चित रूप से भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप अगर उसमें हमें छूट है तो कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और इस विषय पर क्योंकि जो आमतौर पर मालूम है आप सब लोगों को कि कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता है, और किस नियम के तहत यूपी सरकार ने भेजी है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम उसकी जानकारी लेकर आपको अवगत कराएंगे, तभी इस विषय पर कोई हम बात रख सकेंगे।
क्या क्या नहीं जारी किया है? देखिए, मैं उस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अभी संक्रमण का विषय है, सबको मिलजुल करके काम करना है और आज इसीलिए राज्य में खाद्यान्न को लेकर कोई हाहाकार नहीं है। हम सरकार की व्यवस्था के माध्यम से एनजीओ और व्यक्तिगत रूप से लोग सड़कों पर निकल करके लोगों को मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि परसों कुछ नौजवान गरीबों को खाना खिला रहे थे, सरकार नहीं खिला रही थी। एक आम नागरिक के रूप में मैं उधर से गुजर रहा था, रुक करके मैंने उनको देखा, उनसे हालचाल जानना चाहा और वो लोग बहुत उत्साह भी हुए कि आपने हालचाल जाना समझने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से आज के दिन में, आज की इस घड़ी में हमें इधर उधर की बातों को छोड़ संक्रमण की जंग में लड़ाई लड़नी चाहिए। आज अगर राजनीति करनी है तो उसका समय भी आएगा, उसमें बहुत बेहतर तरीके से राजनीति भी होगी। तो गुरु नानक स्कूल में ये बैठक हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मदद पहुंचाई जा रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है और किस तरह से सारी तैयारियां की गई हैं ये मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और इसके जरिए सिख समुदायों ने समर्पित किया है। इन वर्गों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि आज इस संक्रमण की घड़ी में आप लोगों ने जिला प्रशासन का भी हौसला बढ़ाया है। निश्चित रूप से आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तो मुख्यमंत्री ने मीडिया का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया है इस जंग में। मीडिया कर्मियों के प्रति उन्होंने आभार जताया, उनके मदद के लिए, उनके काम के लिए। उन्होंने कहा है कि 1000 रुपए प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को ये सहायता दी जाएगी। और ये कंट्रोल रूम पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जहां पर उन्होंने तमाम स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आकस्मिक राहत राशन सामग्री रथ भी रवाना किया है और अब ये रथ उन जरूरतमंदों तक पहुंचेगा जहां पर लोगों को जरूरत है आवश्यक सेवाओं की, आवश्यक चीजों की। तो हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की, काफी कुछ कहा कि जरूरतमंदों के लिए सरकार लगी हुई है, मदद की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। वहीं उन्होंने हिंद पीढ़ी के लिए सरकार की ओर से खाद्य सामग्री भेजे जाने की भी बात कही कि हिंद पीढ़ी जो इलाका कर्फ्यू में है वहां पर राशन और जरूरी सेवाओं के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भेजी जा रही हैं। 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई है, यानी 2 हफ्तों के लिए खाद्य सामग्री भेज दी गई है। कोरोना संक्रमित इलाके में जांच की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का उन्होंने निर्देश भी दिया है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए भी दिए हैं उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा है कि कल से दूध का वितरण भी किया जाएगा। जिस तरह से बाकी चीजें दी जा रही है वैसे ही कल से दूध का भी वितरण होगा। सरकार सभी लोगों का ख्याल रखेगी और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फिर से दोहराया है।
और प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे जो अहम चीज उन्होंने कहा कि अगर उन तक सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अगर मदद नहीं पहुंच पा रही है तो 1000 रुपये उनके खाते में सरकार भेजेगी और ये 1000 रुपये सीधे उन तक पहुंचेंगे उनकी मदद के लिए। आकस्मिक राहत राशन सामग्री को भी उन्होंने रवाना किया। साथ ही एक बार फिर से उन्होंने लोगों से अपील की है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। अपना तारों की साइज को आप लोग बढ़ाएं। पार्ले जी एंड लाइफ बॉय ने 10,000 की थी, पार्ले जी 2 लाख तक। शुरू कर रहे हैं। पत्रकार मित्रों, यहां उपस्थित रांची जिला के उपायुक्त, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण और आज इस संक्रमण से लड़ रहे सभी कर्मचारीगण, साथियों, आपने देखा कि आज हमने विशेषकर रांची में हिंदपीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। आज जो आंकड़े के अनुसार हिंदपीढ़ी में लगभग 8,000 घरें हैं, उन सभी घरों में 15 दिनों तक का खाद्य सामग्री की पैकेट बांटी जाएगी। हर एक घर को यह उपलब्ध होगा। उस पैकेट में चावल, दाल, आलू, प्याज, चीनी, चाय पत्ती, सरसों तेल, नमक इत्यादि हैं और कुछ बिस्किट भी है, साबुन भी है। इस तरीके से हम लोगों ने 15 दिनों का एक ये बना करके आज, चूंकि आपको मालूम है हिंदपीढ़ी पूरी तरीके से लॉकडाउन है, वहां पर लोगों की आवाजाही बंद है और इसको ध्यान में रखकर किसी भी घर को, किसी भी व्यक्ति को भोजन ना मिले, इसको सोचकर आज
इस भोजन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है और हमने ये निर्णय भी लिया है तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद जो जरूरतमंदों को सामग्री दी गई है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां हिंदपीढ़ी में जो केंद्र बनाए गए हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम वहां पर पहुंचे हैं। और अभी आप खुद सीएम को इस दौरान सुन रहे थे, क्योंकि ये हिंदपीढ़ी इलाका जो है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट जो है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस इलाके से सबसे ज़्यादा मिली है। और उसके बाद लगातार सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो अलर्ट हो चुका है। और इस इलाके में आप खुद देखेंगे कि आज सीएम हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर जो केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी का जायजा लेने के लिए खुद वहाँ पर सीएम पहुंचे हैं। कुछ बताइए ना। तो आपको बताएं कि इससे पहले सीएम उन्होंने संबोधित किया और इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर इस रवाना किया है और वहां पे जरूरतमंदों को जो सामग्री है वो देने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। आपको बताएं कि जिला प्रशासन इसके लिए 10 लाख रुपए जो है वो सहायता राशि के तौर पर दिया है और लगातार वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों को राहत सामग्री दी जा रही है। 15 दिनों के खाद्य सामग्री को बांटा जा रहा है और ये पैकेट में ये खाद्य सामग्री को बनाकर पूरी तरीके से वहां के लोगों को, जरूरतमंदों को दिया जाएगा। 15 दिनों का ये पूरा पैकेट तैयार किया गया है ताकि जिस इलाके में लोगों की जरूरत हो, उनकी जरूरत को पूरा की जा सके।